नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश में जातिगण जनगणना कराने, ओबीसी को 27% आरक्षण देने, पिछड़ों को राजनीतिक आरक्षण देते हुए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करने और प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कराने सहित किसानों की कर्जा माफी जैसे मांगों को लेकर ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश ने एक बार फिर हुकार भरी है। यात्रा के दूसरे चरण में ओबीसी नेता दामोदर यादव के नेतृत्व में 27 फरवरी को दतिया जिले से भोपाल को कूच करेगी। 3 दिन की यात्रा के दौरान करीब 1.5 दर्जन सभाएं भी होंगी, जिसमें जन समर्थन जुटाने के लिए दामोदर यादव ने बताया कि यात्रा विभिन्न विधानसभाओं से होकर 29 फरवरी को भोपाल के तुलसी नगर के डॉक्टर अंबेडकर जयंती मैदान पहुंचकर सभा में तब्दील हो जाएगी। धीरे धीरे यह सभा क्रांतिकारी आंदोलन में बदल जाएगी। सभा के बाद यह आंदोलनकारी यात्रा सीएम हाउस को विभिन्न मांगों की ओर ध्यान आकर्षित कराने रन करेगी। यह ज्ञापन देने के बाद यात्रा राजभवन जाएगी। को बहुत बहुत धन्यवाद शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। आप सभी से मैं लगभग 20 दिन पहले मुखातिब हुआ था और मैंने बताया था कि ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश के तत्वाधान में मध्य प्रदेश में हम 5 मांगों को लेके पिछड़ा अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। हमारी यात्रा 28 तारीख को शुरू हुई थी। दतिया मां पीताम्बरा से पहला चरण शुरू हुआ था और 7 दिन के अंदर लगभग 14 विधानसभा में आम सभाएं, किसान सम्मेलन, ओबीसी सम्मेलन करते हुए उसका समापन पहले चरण का हो गया। और ये पहला चरण ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत सफल रहा। किसानों का, पिछड़े वर्ग के भाइयों का, एससी के भाइयों का, सभी भाइयों का और मानवतावादी सामान्य वर्ग के भी भाइयों का, सभी का हमें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। मैं एक बार सिर्फ याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं कि हमारी 5 मांगे थी। क्या पहली मांग हमारी है कि मध्य प्रदेश की सरकार तत्काल प्रभाव से जाति की जनगणना कराए और आंकड़े उजागर करे। दूसरी मांग है कि जब तक मध्य प्रदेश के अंदर जातिगत जनगणना नहीं हो जाती तब तक 27% आरक्षण अन्य राज्यों की तरह तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। तीसरी और सबसे अहम मांग है कि जिस तरह से हमारे एससी और एसटी के भाइयों को राजनीतिक आरक्षण दिया जाता है लोकसभा विधानसभा के अंदर, उनका आरक्षण जारी रखते हुए पिछड़ा वर्ग को संख्या की अनुपात में विधानसभा लोकसभा के अंदर सीटें आरक्षित की जाएं। चौथी मांग हमारी है प्रमोशन में रिजर्वेशन किया जाए और 5वीं मांग है किसानों की कर्जा माफी क्रेडिट कार्ड की जाए, कृषि क्रेडिट कार्ड की। इन मांगों को लेकर हम निकले थे, बड़ा जबरदस्त हमें जन समर्थन मिला। अब इसका दूसरा चरण, पहला चरण कंप्लीट हो चुका, दूसरा चरण 27 तारीख से दतिया से फिर से करने जा रहे हैं, जो 29 तारीख को, ये सिर्फ 3 दिन का चरण है, ये बहुत बड़ा और भव्य होने वाला है। 27 को हम फिर से दतिया से कम 100-200 वाहनों से निकलेंगे और रास्ते में लगभग 15 सभाएं, आम सभाएं करते हुए भोपाल 29 तारीख को पहुंचेंगे। प्रशासन को हमने अवगत करा दिया है, सरकार को अवगत करा दिया, मुख्यमंत्री के पीए सेक्रेटरी और सबको अवगत करा दिया है। हम 29 तारीख को भोपाल पहुंचे, हमारी यात्रा भोपाल पहुंचे, उसके पहले मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें, कम से कम जातिगत जनगणना की तो घोषणा तत्काल कर ही सकते हैं, उनके हाथ में है। अन्यथा हम यहाँ पे जयंती पार्क में, पहले जयंती मैदान में सभा करने वाले हैं सेकंड स्टॉप पे, और उसके बाद पैदल मार्च करके मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए भी जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर राजभवन की तरफ भी कूच करेंगे। ये हमारा जो यात्रा है, ये एक तरह से एक अभियान है जागृति करने का पिछड़ों के अंदर, लेकिन हमें सड़क पे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसलिए हमने इसको मिक्स करके ये स्वरूप बनाया है दूसरे चरण का। एक और इस प्रेस नोट के साथ साथ ये कार्यक्रम है जो हमारे दूसरे चरण का कार्यक्रम है, प्रेस नोट के साथ हमने संलग्न किया हुआ है। दूसरा विषय जो है वो एक और महत्वपूर्ण है। मैं देख रहा हूं आजकल पत्रकार वार्ता के अंदर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी हर जगह ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पिछड़ों के बड़े हितैषी हैं। मैं राहुल गांधी जी से उन्हीं की भाषा में 5 सवाल पूछ रहा हूं, अगर हिम्मत है तो जवाब दे दें, अगर भूल हुई तो सुधार कर लें, अन्यथा उनकी भारत जोड़ो यात्रा का विरोध हमारा संगठन मध्य प्रदेश के अंदर सड़कों पर उतर के करने वाला है। पहला सवाल राहुल गांधी से यह है कि आप इस बात का उत्तर दीजिए कि आप कह रहे हो कि मोदी गवर्नमेंट में कोई सेक्रेटरी नहीं है ओबीसी के, तो 2014 तक आपकी जब सरकार थी तो आपने मंत्रालय में कितने सेक्रेटरी ओबीसी के बिठाले थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल राहुल गांधी जी से यह है
कि मानवर कांसीराम साहब, मानवर मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं का जब उदय नहीं हुआ था तो आपकी पार्टी में कितने मुख्यमंत्री ओबीसी के हुआ करते थे, कितने राज्यों में बता दें। कितने केंद्रीय मंत्री आपने ओबीसी के बनाए थे, ये बता दें। तीसरा और सबसे अहम सवाल राहुल गांधी जी से यह है कि अभी जब 5 राज्यों के चुनाव हुए 4 महीने 3 महीने पहले, तो उन 5 राज्यों के चुनाव में आपने विधानसभाओं में कितने प्रतिशत टिकट पिछड़ा वर्ग को दिए। मध्य प्रदेश के अंदर जो टिकट 132 बनते थे ओबीसी के संख्या के अनुपात में, क्यों आपने सिर्फ 55 टिकट दिए, इसका उत्तर दे दें। राहुल गांधी जी इसका उत्तर दे दें कि क्या उनके अंदर ये साहस और हिम्मत है, अगर वो ओबीसी की बात कर रहे हैं तो, कि आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर वो 50% से अधिक टिकट पिछड़ा वर्ग को देंगे। अगर नहीं देंगे तो नाटक बंद करें। एक और आखिरी सवाल, वो हमेशा ईवीएम की निष्पक्षता पे सवाल खड़े करते हैं, मैं भी करता हूं और सारे संगठन के लोग और पार्टी के लोग भी करते हैं। क्या राहुल जी में ये हिम्मत साहस है? उनकी पार्टी ये खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.